Hi students, welcome to PD classes. This is Manoj Sharma. Welcome all. Students, this particular Zoom meeting is only for those who are having lot many queries regarding PD classes, regarding your own questions. I am ready to help you. आपके जो भी questions है, please आप पूछ सकते हैं regarding interview of NBS. It's just a supportive class for those who are not our students yet, but definitely our well-wishers. तो आप सबको मैं वेलकम करता हूं। और अब इस रिकॉर्डिंग के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे आएंगे जो एनबीएस के अंदर जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो लिंक मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं। सूर्य कुमार वेलकम हियर, नमन वेलकम बेटा, ऑल अदर्स नाउ लॉट मेनी स्टूडेंट्स आर एंटरिंग एंड आई एम जस्ट एडमिटिंग देम। वेलकम वेलकम, यू कैन स्टार्ट अप विद अस। आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आपका इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे, मैं डेफिनेटली आपसे बात करूंगा। डेफिनेटली आपके क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं आप। सूर्य कुमार, नमन, अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्टार्ट आस्किंग योर क्वेश्चंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम। सामने आ जाइए आप लोग, कैमरा ऑन कर लीजिए अपना, मैं आपके साथ हूं। अब बेफिक्र रहिए और इस सेशन को हम बहुत आपके लिए बेस्ट से बेस्ट बनाएंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इंटरव्यू से रिलेटेड आपके पास जो भी क्यूरीज है, जो भी आपको लगता है कि सर दीस थिंग्स आर मोस्टली बीइंग आस्क्ड और ये क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल आप पूछ सकते हो मिस्टर नमन, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी टू हेल्प यू। यस, सो क्या सब्जेक्ट क्या है नमन आपका? हेलो नमन, आपका सब्जेक्ट क्या है बेटा? सर माय सब्जेक्ट इज टीजीटी इंग्लिश। इंग्लिश? Yes, sir, TGT English. That's great. How is the level of communication? Because you are supposed to go in Hyderabad. Sir, actually, my little bit problem in pronunciation. I suggest because you of my practice dialect. your English command because वहाँ पर क्या होगा, आपका जो हैदराबाद एरिया है ना, आपका इंटरव्यू हैदराबाद में है ना? Yes, sir. I suggest because most of the people in Hyderabad are used to with English rather than Hindi, yes, and they must be knowing their own local languages. So I suggest you should develop that part more. क्योंकि डेमो के अंदर वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपसे कि आप हिंदी लैंग्वेज के अंदर डेमो का बिल्कुल भी, इवन इंग्लिश टीचर से तो इंग्लिश में बात होगी, आप भी जानते हैं। Yes, sir. Actually, I am fluent in English, but there is problem in my pronunciation because of my dialect. That doesn't matter. If MTI is coming like mother tongue influence, that is not a big matter. If your fluency is good enough, that will help you. Don't worry. Surya Kumar, how are you, beta? Welcome. Thank you. Yes. Those who are joining, I welcome them and I personally suggest they can have their questions and I'm definitely going to help you out with all your questions. सर मैं हिंदी साहित्य से हूँ। ओके, हिंदी से आपको ना वो बोर्ड पर ले जाकर कुछ वर्ड्स वगैरह लिखवाएंगे, ध्यान रखना। तो आप वो वर्ड्स वगैरह वो अच्छे से करना, उनका जो वर्डिंग है ना वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपको बोल देंगे ये वर्ड लिख के दिखाओ, ये वर्ड लिख के दिखाओ, फिर आपको डेमो के दौरान भी है ना वो अपने लेवल की भी मतलब लेवल अप ले जाकर पूरा चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीजीटी से होंगे आप, टीजीटी हिंदी टीजीटी हाँ वही बोल रहा हूँ ना, मगर आपका जो लेवल ऑफ ये मानकर चलना कि वो टीजीटी के क्वेश्चंस डेमो तक सीमित रखते हैं। इंटरव्यू के दौरान वो आपकी जो ओवरऑल एजुकेशन है, आपने मास्टर्स भी दिखाई है क्या? जी सर, मास्टर। देन डेफिनेटली दे विल आस्क यू बेस्ड ऑन दैट आल्सो। आपका डेमो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस से देना आप डेमो पूरा, और बॉडी लैंग्वेज बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। डेफिनेटली ग्रूम अप कर जाओगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मगर जब आपको स्टेज पर ले तो कई बार स्टेज पर वो डेमो की जगह है ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो वर्ड्स वगैरह लिखने के लिए दे देते हैं या किसी के प्रायवाची वगैरह, तो वो भी एक ऑप्शंस होते हैं उनके पास। तो हिंदी में तो बहुत आप भी जानते हो, अलंकार पे दे दिया आपको, लोग शुरू करो। तो आपके पास एक सवाल मेरे पूछना था। पूछिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई एम विद यू। सर जैसे मेरे जिले के कोई कवि हो या लेखक हो, तो सर क्या उनके बारे में भी वो पूछेंगे? आपके जिले के हो ना? हाँ पक्का पूछेंगे, 100% पूछेंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश, जिला गाजीपुर है। यूपी से ना आप? तो डेफिनेटली आपके गाजीपुर से तो हमारे पास एक कैंडिडेट है यहाँ पर एक। सर तो मैंने आप भी कॉल गाजीपुर से ना, तो आप गाजीपुर के अंदर आप हिंदी के साहित्य से रिलेटेड अगर कुछ अटैच्ड है वहां पर, तो यू मस्ट नो। सर विवेकी राय जी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कमांड होनी चाहिए, देन यू शुड हैव डेफिनेटली। और इवन आप जब इंट्रोडक्शन वगैरह दे रहे हैं तो आप उनको रेफर कर सकते हैं कि आई बिलोंग टू दिस प्लेस व्हिच इज फेमस, अगर वो काफी फेमस है तो। अदरवाइज दैट्स अनदर पार्ट, दे कैन आस्क अदर क्वेश्चंस आल्सो।
सर क्या हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनको भी इंग्लिश कुछ नहीं नहीं यूज नहीं करना नहीं, पड़ेगा? नहीं उनको इंग्लिश का इतना नहीं रहेगा प्रेशर। हाँ थोड़ा बहुत मतलब एक इंट्रोडक्शन वगैरह आप कर जाना थोड़ा बहुत, अदरवाइज इंट्रोडक्शन तो जरूर करके जाना, क्योंकि वो आपको ये कह सकते हैं ना कि आप दूसरी अगर प्लेस पे जाते हो, नॉर्थ ईस्ट वगैरह, आपको किसी ऐसे एरिया में जाएं जहाँ जी पीपल आर नॉट यूज्ड टू विद हिंदी, तो आप कहते हैं ना सर आई एम जी कंफर्टेबल सर। विद इंग्लिश आल्सो, नो प्रॉब्लम। तो इफ यू लर्न लिटिल बिट आल्सो दैट वुड बी इनफ, मगर वो आपको बाउंड नहीं कर सकते। इवन आपका जो हिंदी में जो डेमो वगैरह है उसमें भी आप ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे प्रकरण वगैरह, तो आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे दैट यू शुड यूज हिंदी एग्जैक्ट, ये ध्यान रखिएगा, तो वो ज्यादा इंप्रेस होंगे आपसे। पिंकी रॉय, अनिल, आप लोग भी क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो स्टूडेंट्स। यस, मधुरिमा भी आई है यहाँ पर। भाई आपके जो भी क्वेश्चन गुड है ना इवनिंग सर। फटाफट पूछ लो, मैं ये चाहूंगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पिंकी, कोई क्वेश्चन है तो पुट अप कर सकते हैं आप लोग, नो प्रॉब्लम, दिस थिंग इज फॉर यू पीपल, आप लोग बेनिफिट उठाइए इसका, जो भी आपके क्वेश्चंस है। सर जो हमारे पास एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के जो सर्टिफिकेट्स हैं, यार सामने उनको आओ वहाँ फिर लेके बात करो, जाना। एक्चुअली क्या होता है ऐसे विजिबिलिटी नहीं होती, पता नहीं लगता कौन बोल रहा है। हाँ अब बोलो। सर जो हमारे पास एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि एनएसएस हो गया, स्काउट गाइड, एनसीसी, तो वो हम लोग को वहाँ ले जाना बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा? वो बेनिफिशियल रहेगा, मगर आप अगर एसटेट पीटेट की अगर ये सीटेट वगैरह ये दिखाते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो अगर जैसे नेट वगैरह पीएसडी, तो आप उन चीजों को हाईलाइट इतना नहीं करेंगे कंपेयर टू नहीं अगर सर, आप एक्स्ट्रा उन चीजों को हाईलाइट करेंगे जैसे आपने एनसीसी वगैरह बताया, दैट इज मोर इफेक्टिव, डेफिनेटली आपके लिए जैसे इफेक्टिव रहेगा। स्पीच वगैरह, जैसे स्पीच, डिबेट, एक्सटेम्पर स्पीच वगैरह में जैसे अपन को फर्स्ट रैंक बहुत सारे सर्टिफिकेट्स अपने हैं स्कूल लेवल में, तो वो सर्टिफिकेट्स अपन ले जाएंगे तो वो वहां पर शो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? वहां पर आप उनको, आपके पास मतलब एक कला होनी चाहिए, जैसे ड्यूरिंग एन इंटरव्यू यू शुड हैव द स्किल्स टू आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट, तो वो बहुत इंप्रेस होंगे आपके पास। अगर क्वेश्चनिंग, अगर आपके पास बताने का तरीका अच्छा है तो डेफिनेटली दे विल गेट इंप्रेस्ड, और अगर आपका बताने का तरीका नहीं है, अगर आपने उनको बताया ही नहीं, भाई मदर भी मिल्क कब पिलाती है बच्चे को जब बच्चा रोता है, तो सेम केस, इफ यू टेल समथिंग देन ओनली दे विल एबल टू आस्क, अदरवाइज हाउ विल दे कम टू नो। अभी तक मुझे पता लगा था कि उपाध्याय जी ने ये भी किया हुआ है, वो भी किया हुआ है, तुमने बोला तो मुझे पता लगा। तो आपकी इफेक्टिवनेस आपके बोलने पर है, जितनी बात आप बहुत इफेक्टिव वे में बता सकते हो अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल मैनर में, डेफिनेटली दे विल गेट इंप्रेस एंड मोर आस्क मोर अबाउट यू। पर उसके बारे में फिर आपकी जो क्वेश्चनिंग है वो आप अच्छे से प्लान और एक सुलझे हुए पर्सन से आपकी आंसरिंग है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना, मैं कहता हूँ दी बेस्ट, नो प्रॉब्लम। सूर्य बेटा आपका कोई क्वेश्चन? मधुरिमा, नवनीत, पिंकी, एनीबडी एल्स? हेलो पिंकी, हाउ आर सर यू? गुड इवनिंग सर। आप कहाँ से पिंकी? फाइन सर। सर आई एम फ्रॉम ओडिशा सर। ओडिशा, वाओ। यस पिंकी, Yes, कोई क्वेश्चन है sir. तो पुट अप करो, बिल्कुल आप लोगों के लिए ये क्लास। Sir, actually, I got selected in the OPSC PGT in our ओके, state level आपका examination. सब्जेक्ट क्या बताया आपने? So, English, इंग्लिश, English, दैट्स sir. ग्रेट, दैट्स Yes. ग्रेट। So actually, before that, I was also selected in the OAVS examination here in our state government job. But I You are failed not supposed to in talk the of that interview. thing at all during your NVS, not at all, okay? Please remember this thing. No, sir. Actually, I am saying to you, sir, No, because no, I'm listening the also. I'm not interview. saying that, but I'm saying during an interview, you're not supposed to discuss those things over there. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, please So remember. I failed in the interview, sir. So now I don't want to repeat the same mistake here. Yes. So I want to develop my fluency, sir. Actually, my main problem here that since 2 years I'm not working anywhere. Okay. So I'm totally So housewife right definitely now. fluency get hampered, definitely. Yes, sir. In these 2 years, I didn't talk with anybody. So my fluency is totally decreased. So my main motive is to get my fluency back and to be smart at the time. Yes, yes, yes. And you should be fluent enough in That is giving demo itself, because that play a vital role. Especially आप Yes, लोगों के sir. जो मार्किंग्स है ना उसमें डेमो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एट दैट टाइम यू शुड हैव एन इफेक्टिवनेस इन योर गिविंग डेमो आल्सो। आपके डेमो के अंदर आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपकी फ्लुएंसी है, जो आपकी स्पीच है, जो आपकी वर्डिंग्स है, खास करके जो हिंदी वाले हैं तो आपकी हिंदी की एक्यूरेसी, और जो इंग्लिश वाले हैं उनकी इंग्लिश की एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है चीजें। तो आप लोग उन चीजों पे अगर थोड़ा सा भी वर्क कर लोगे डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, नो प्रॉब्लम। How to work with that, sir? That you can search a right mentor of your area, whatever whomsoever is easy for you. जो आपके लिए कन्वीनियंस है ना वो कीजिए, आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल मैनर है वो कीजिए, जो आपको सहूलियत लगती है यू शुड ज्वाइन दैट। मैं ये कहूंगा, ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि सब कुछ हम ही करवाते हैं दुनिया में।
आपको बहुत लोग मिलेंगे जो हमारी तरह और भी करो। No, sir. Actually, here the main problem. Here the main problem is everyone is giving. That is not a problem. Question. Your name is Pinky, ना? Pinky वो कोई problem नहीं होती actually. वो एक challenge है आपके लिए. It's not a problem. You should don't use this word a problem. It's a challenge for you. That 2 years have been backed and now you want to grow up again. So it's not a problem. It's a big opportunity for you. So carry on and develop yourself and show your talent. You will get selected. Why you are worrying about that? आप टाइम को यूज करो. My 1.5-year daughter is also there, sir. I'm alone. I'm handling everything, so I'm a bit afraid of that. I agree with you. We have lot many obligations on us. We have lot many responsibilities. हमारे पास एक लेडी आए हुए हैं यहाँ पर, hardly 7 months son. So it's a big opportunity. So her husband has also come. भारती, मधुरिमा, आप लोग भी अपने क्वेश्चंस पुट अप कीजिए. नवनीत, अनिल. थैंक यू सर. थैंक यू. हाँ जी. हेलो नवनीत बेटा, आप भी पूछो कुछ. हाँ सर, मेरा पीजीटी हिस्ट्री से हुआ है सर. सबसे पहले बेस्ट विशेष. हमारे पास पीजीटी हिस्ट्री के बहुत लोग हैं. धन्यवाद सर. और सर कुछ गाइडेंस चाहिए आपसे सर, और आपका आशीर्वाद. आप बताइए यार, मेरा आशीर्वाद तो रहेगा ही. मैं तो ये चाहता हूँ आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं सॉल्व कर दूं, कुछ तो बेनिफिट कर दूं ना दुनिया में. क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल सर. वो एक समस्या होती है सर कि हम लोगों ने कभी इंटरव्यू दिया नहीं है सर, तो एक समस्या ये होती है कि इंटरव्यू कैसे. तो सर आपके वीडियो मैंने बहुत सारे देखे हैं. एक तो एक्चुअली क्या होता है, इंटरव्यू देना सच में एक कला है, एक आर्ट है. बिकॉज इन इंटरव्यू यू आर सपोज टू शो योर टैलेंट. आपको वहां नॉलेज नहीं दिखाना, आपको अपना टैलेंट दिखाना है. गेटिंग माय पॉइंट? एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन शोइंग टैलेंट एंड शोइंग समथिंग. क्योंकि जब आप टैलेंट दिखा रहे हो तो वो आपको हर एंगल से देखेगा. इवन इस पर भी चेक करेगा कि भाई नवनीत कुमार एनबीएस रेजिडेंशियल निभा लेगा क्या. कहीं ऐसा तो नहीं होगा सिलेक्ट होकर फिर बाद में उनको लगे कि नहीं नहीं दादी बोल दे बेटा आ जा वापस, मन नहीं लग रहा हमारा, और नवनीत चल पड़े अपना बैग लेकर. अब बस बहुत हो गया, कहीं और नौकरी कर लेंगे. नहीं सर, अभी तो रिसेंट टाइम पे मेरा सर कभी बात नहीं है. मतलब ड्यूरिंग इन इंटरव्यू आपका जो वर्डिंग्स है, क्योंकि इंटरव्यूअर्स आर वेरी ट्रिकी पीपल, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो आपसे हर एंगल से सब करेंगे. अब उनके ऊपर भी ये प्रेशर होता है दैट दे शुड सर्च अ राइट पर्सन. अगर वो सर्च नहीं करेंगे राइट पर्सन तो व्हाट विल हैपन. अगर मान लीजिए सारे एनबीएस में सिलेक्टेड बच्चे अपनी स्टेट की जॉब और आने वाली केवीएस की जॉब में लग जाएंगे तो एनबीएस को कितना बड़ा नुकसान होगा. तो यानी कि इंटरव्यूअर्स को भी बहुत प्रूडेंट होना पड़ता है इस चीज के लिए. तो वो आपको हर एंगल से जज करेंगे. आपका जो स्टाइल है, जो अंदाज है, उनको अच्छा भी उनको लगना चाहिए हाँ यार वाकई में एक डिसेंट और पर्सनालिटेड बॉय है. सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना नंबर, सबसे पहले बता रहा हूँ. नॉलेज ऑलरेडी तुम्हारा दिख चुका है. अब बात आती है कि आप डेमो में अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो, बॉडी लैंग्वेज अपनी कैसे रखते हो, आप बात कैसे करते हो. नॉलेज इज मस्ट. ऐसा नहीं है कि नॉलेज AW एक प्रिंसिपल होता है ASK, एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज. तो सबसे पहला तो एटीट्यूड है जो तुम लोगों का है, तभी तो तुमने एनबीएस क्लियर किया. फिर आता है स्किल. तो स्किल सीखने के लिए मेरी राय है कि एक राइट मेंटरशिप होनी चाहिए आपके पास. अगर आप मेरी तरफ नहीं ज्वाइन करते तो आप कहीं और ज्वाइन कर लो, मगर करो. क्योंकि देखो अगर आप किसी से मिलोगे, किसी से बात करोगे, तभी आपको पता लगेगा. एक छोटी सी कोटेशन याद रखना, वी नो व्हाट वी आर बट वी डोंट नो व्हाट वी कैन बिकम. भाई नवनीत को ये तो पता है मैं कौन हूं, मगर नवनीत को ये नहीं पता कि मैं क्या बन सकता हूँ. तो आप अपने लेवल पे जो आपके लिए कन्वीनियंट रहता है. अभी वो मैडम मेरे से बात कर रही थी, आपने देखा ओडिशा वाली मैडम, तो मैंने उनको क्या बोला, मैंने कहा अगर आपको लगता है तो आप अपने एरिया में कोई ढूंढ लो मेंटरशिप, मगर कोई ना कोई आपकी मेंटरशिप होनी चाहिए. वो आपको कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स में बेनिफिट देगी. हम जिस क्षेत्र से हैं सर, हमारे यहाँ बेसिकली हम झारखंड के सबसे रूरल एरियाज में से आते हैं सर. क्या बात करते हो, झारखंड का बच्चा हमारे पास आकर सैनिक स्कूल में टीचर लगा है यार. क्या बात करते हो आप. ऐसा झारखंड अब वो झारखंड नहीं रहा सर. लेकिन यहाँ लोकल में कोई मिलना सर. झारखंड से हमारे पास गर्ल आ गई थी, नाम था ज्योति जी. याद रखना ये बात. और केवीएस में सिलेक्ट हुई है वो लड़की. याद रखना, वीडियो में चेक कर लेना चाहिए. ऐसा नहीं है यार कोई स्टेट पीछे नहीं. अच्छा स्टेट भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, बच्चे पीछे नहीं होते. नवनीत को अगर सक्सेस पानी है ना तो ये मैटर नहीं करता कि नवनीत हमारे राजस्थान के रावतसर से है या फिर राजस्थान के जयपुर से है. ये मैटर नहीं करता. पैशन. एक क्वेश्चन ये था सर. आप पूछो. सर हम अभी पीएचडी कर रहे हैं सर, तो हम अपने इंटरव्यू टाइम पे इसका डिस्कस करें या ना करें? ओ यार खतरनाक. आपको बता दूं पीएचडी बताना गलत नहीं है, पहले बोल रहा हूँ. बिल्कुल. मगर अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है ना, यस सर, अगर आपके पास सॉलिड आंसरिंग है फिर गलत नहीं है. और अगर आपके पास आप कह रहे हो सर मैंने भी कोई राइट मेंटरशिप भी नहीं चुनी है, मैंने कहीं कोई तैयारी भी नहीं है कुछ भी,
तो आप फंस सकते हो, क्योंकि आपको एक राइट मेंटरशिप तो फिर भी आंसर, पर मेरी राय एक यही रहेगी छोटे बड़े भाई के नाते तुम्हें, तुम पीएचडी अवॉइड करना। यस सर। क्योंकि पता है क्या, तुम उसके लेवल पे नहीं जा पाओगे, उसको इंप्रेस नहीं कर पाओगे, बहुत सी बातें होती है यार। मेरे ये राय रहेगी। बाकी तो देखो तुम्हारा अगर मन करता है, तुम्हें लगता है सर पीएचडी बता सकते हैं, वेल रेपुटेड लगूंगा मैं, आप बताइए, नो प्रॉब्लम। आंसरिंग के लिए बेस्ट पॉसिबल अगर आंसरिंग है तो बिल्कुल। सैफी कमल, बेसिकली मेरा जो टॉपिक है सर वो झारखंड से रिलेटेड है, झारखंड आंदोलन से रिलेटेड, तो हम उस पे वो क्वेश्चन हमसे वहां से पुट अप करेंगे या फिर दूसरे सेक्शन से सर? देखो यार, वहां से इंटरव्यूअर को हम बाउंड नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, जकड़ नहीं सकते। हम तो एक ही काम कर सकते हैं कि अपने आप को जितना फ्लरिश कर सकते हैं कर ले। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। वो ये सोच के नहीं बैठा कि नवनीत से मेरे को ये पूछना है, भारती से ये पूछना है, गजानन से ये पूछना है, अनुपम से ये पूछना है, और मधुरिमा से मेरे को ये नहीं पूछना। वो कुछ नहीं सोच के बैठा। द इंटरव्यू स्टार्ट्स विद द वेरी फर्स्ट आंसर वी गिव। जो आप फर्स्ट आंसर देते हैं ना, वहां से इंटरव्यूअर शुरू होता है। तो मैं तो ये कहूंगा इंटरव्यूअर को आप आने ही मत दो कि वो आपको अपने ट्रैक पर लेकर आए, आप उसको अपने ट्रैक पर लेकर आओ। तो कोशिश ये करेंगे कि वो मेरे ट्रैक पे क्वेश्चन। हाँ, राइट। अब उसको ट्रैक पर लाने के लिए आप उससे कुछ झगड़ भी नहीं सकते, प्रेशराइज भी नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक के थ्रू आप अपने वर्डिंग्स पे कंट्रोल करते हुए अपनी उन बातों को ज्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, मगर उसको ये भी नहीं लगने देना कि आप जानबूझकर ये कर रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर हम देखो बड़ी ध्यान से समझना कि कोई बात किसी को सच बोलनी है, उस आदमी को ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा, मगर जिसको थोड़ा सा झूठ बोलना है उसको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। तो इंटरव्यू में आपको झूठ बोलने के लिए कभी भी नहीं कहूंगा, मगर थोड़ा डिप्लोमेटिक आपको होना पड़ेगा। अभी वो बच्चा था, अभी मैं नाम भूल गया उसका, यही बैठा है वो कह रहा था सर मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, एनएसएस ज्वाइन किया। तो मैंने कहा बताओ ना यार, तुम बोलोगे ही नहीं, अगले को कैसे पता चलेगा, अगला कैसे क्वेश्चनिंग में आएगा। हाँ, उसके बाद आपके पास फ्लरिशिंग आंसर्स होने चाहिए उसके लिए, फिर अच्छा लगता है। यार यहाँ पर बात की बैठी है गजानन, अनुपम, नीरू, अध्ययन, आप लोग क्वेश्चंस पूछो बच्चों, मैं इसलिए आया हूँ आप लोगों के लिए। सिर्फ इतना शर्मीले मत बनो, आप बैठकर शर्माओ मत। आप कैसे जिंदगी में आगे बढ़ोगे? कई बच्चे बहुत शर्मीले होते हैं, वो सोचते हैं यार बस ऐसे बैठे रहे चुपके से। शुक्र है अनुपम मैडम आए। अनुपम जी शर्माओ मत, अगर आप शर्माओगे तो आपको कैसे मोटिवेट करूंगा, कैसे मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा? सर मैं सोनी पांडे। सोनी जी नमस्कार। सर मैं सोनी पांडे बनारस से जी, गुड इवनिंग। ब्राह्मण देवी कोई क्वेश्चन है तो बताओ, हम आपका भला कर सके। बाकी तो आप ब्राह्मण हो, वैसे ही उच्च कोटि की हो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। सर ये पूछना था कि वो पूछेंगे कि अभी आप फिलहाल में क्या कर रही हैं, तो मैं तो तैयारी ही कर रही हूँ। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, या केवीएस का मुझे एग्जाम देना है। तो नहीं मैडम, केवीएस का आप नाम नहीं लोगी, याद रखना सोनी, आप केवीएस का नाम बिल्कुल भी नहीं लोगे। आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या कर रहे हो, तो आप ये कह सकते हो सर मेरे को जब एनवीएस के बारे में मालूम चला तो मैं उसके कॉम्पिटिशन्स में लग गई थी और एक बार अपनी जॉब्स वगैरह को अवॉइड किया, क्योंकि मैं उस समय तैयारी नहीं कर सकती सर उसके अकॉर्डिंगली। तो मुझे लगा सर अगर मैं चीजों को असाइड करके अपने कॉम्पिटिशन्स के ऊपर वर्कआउट करूं, डेफिनेटली मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। और आज मैं आपके समक्ष बैठी हूँ सर, इट्स मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी दैट मैंने एनवीएस क्रैक किया है। तो उनको इस तरीके से आप मोटिवेट रखना, वो ज्यादा अच्छा है। मगर अगर लॉन्ग टर्म गैप है, आपका कितने टाइम का गैप आ रहा है? सर बहुत गैप है मुझे। भारती, मधुरिमा, गजानन, नीरू, मैं यहाँ पर बहुत समय के लिए नहीं हूँ। अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको फायदा होगा, वरना बाद में ये सोचोगे यार सोनी जी ने क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छी सी बात समझ ली और हम तो शर्माते ही रह गए। हाँ जी सोनी जी अगली बात पूछिए, क्या कह रहे हैं आप? जी सर मेरी स्टडी भी ब्रेक है बीच में, 5-6 साल ब्रेक है। तो 5-6 साल का ब्रेक है ना, मैरिज वगैरह होगी, किड्स नर्चरिंग होगी, कुछ भी आप मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। That can be the best option for ladies. सैफी कमल कोई क्वेश्चन बेटा? नीरू? सर मैं एक स्कूल में पढ़ाया था, लेकिन उतना ज्यादा दिन नहीं है, 1 मंथ के लिए पढ़ाया था। इंटरव्यू में क्या मेंशन करूं मैं? यार 1 मंथ बहुत छोटा पीरियड है, या तो उस पीरियड को थोड़ा सा बढ़ा दो और नॉलेज गेन कर लो, क्योंकि पढ़ाने वाले व्यक्ति से वो ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। तो गलत नहीं है कि आपने पढ़ाया है, उसको थोड़ा सा एनलार्ज कर दो। मतलब अगर 1 मंथ का एक्सपीरियंस लेटर है फिर तो बात अलग है, मगर अगर आप कह सकते हो सर अगर एक्सपीरियंस लेटर तो है नहीं, तो उसको आप एनलार्ज कर दो थोड़ा सा, फिर अच्छा लगेगा वो। मगर उसका नॉलेज होना चाहिए, कहीं आप फंस मत जाना कि इस चक्कर में आप फंस जाओ, ये भी ध्यान रखना। नीरू कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरा एनयूएस इसमें पीजीटी इकोनॉमिक्स में हो रखा है सर। ओके। और मैं बीएड कॉलेज में पढ़ाती हूँ सर, तो ये मुझे बताना चाहिए उनको? नहीं मैडम, नहीं बताना चाहिए वैसे तो।
और प्राइवेट बीएड कॉलेज होगा? यस सर। बता भी सकते हो, आपके पास एक वैलिड आंसर होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन जरूर करेंगे। अभी मेरे पास इकोनॉमिक्स के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कईयों के थोड़ा हायर भी था, कुछ अपग्रेडेशन थी, तो थोड़ा सा मैं लोअर लेकर आया। अगर आपने बीएड बताना है तो गेट रेडी फॉर द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन कॉलेज लेवल। तो अगर आपके पास वेल आंसरिंग है, वेल मेंटरशिप है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भारती, आपका कोई क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा आर्ट एजुकेशन में पीजीटी में हुआ है, तो सर बेसिकली मुझे यही जानना है, मुझे ज्यादा मटेरियल मिल नहीं रहा है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है? देखो, आर्ट वाली जो मेरे पास लास्ट टाइम मैडम थी, आप एक वीडियो देखना, सिलेक्टेड भी है वो, आप चेक कर लेना। मगर आपको मैं गाइड इतना ही करूंगा कि अगर आर्ट का आपका तो सब्जेक्ट रिलेटेड तो होगा ही होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मगर आपको ऐसा नहीं कोई बहुत भारी भरकम मटेरियल है, मगर वो क्वेश्चनिंग आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड, ये मान लो करीबन 25% सब्जेक्ट रिलेटेड रहता है, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस रहेंगे, और अल्टीमेट वो यही देखेंगे ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। मगर ये मत अवॉइड करना कि सब्जेक्ट रिलेटेड वो आपसे कुछ करवाएंगे नहीं। तो आपका जो अब आपका मेन क्या आर्ट के अंदर, ये बताइए। सर मेरा पेंटिंग से है। हाँ, तो डेफिनेटली गेट रेडी फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल विद देम, उनके पास सब होता है वहाँ। तो वो आप ये मत सोच के चलना कि वहाँ ये नहीं मिल सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल विद देम। वो आपसे ऑन द स्पॉट ही करेंगे, और आपका एक्सपर्ट बैठा होगा वहाँ, तो डेफिनेटली वो आपसे ज्यादा ही समझेगा। तो जो आप स्टेप्स कर सकते हैं या जो आपको सब्जेक्ट नॉलेज है, डेफिनेटली दे विल गो थ्रू। पर क्वेश्चंस उनके इतने कम हार्ड नहीं होते, मैंने नोटिस किया है आर्ट वालों के। आते आप लोग। मधुरिमा, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेमो के लिए तो बता ही रहा हूँ ना, डेमो के लिए तो वो आपको इस तरीके से करवाएंगे, या ये भी कह सकते हैं कि बच्चों को आपको पढ़ाना है ये चीज, तो आप कैसे कराएंगे? खड़े होना अच्छे से, कॉन्फिडेंस से, क्या प्रॉब्लम है, पूरा बोर्ड को अच्छे से यूज करते हुए बढ़िया अपने आप को हाईलाइट करना। मधुरिमा। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्वेश्चन पे आओ, जल्दी करो, टाइम की सीमा है, सच कह रहा हूँ मैं आपको। सर क्वेश्चन है सर मेरा कि कई बार इंटरव्यू के पहले एक स्क्रीनिंग होती है, एक और लेवल होता है जैसे जीडी का या फिर कुछ ऐसा डिबेट जैसा। यहाँ नहीं होता, आपका इंटरव्यू एनबीएस का ही है ना? जी सर, एनबीएस का ही नहीं, यहाँ पर कोई स्क्रीनिंग कुछ नहीं है। एक फॉर्म देंगे आपको, वो भर देना, उस फॉर्म में भी कुछ भी नहीं पूछा होएगा, सारी बातें आपको आएगी। ये भी नहीं पूछेंगे कि एनबीएस में क्यों आना चाहते हो, केबीएस में ये क्वेश्चन होता है सुइटेबिलिटी वाला, इसमें ये भी नहीं होएगा सर। लास्ट हाँ जी, थोड़ा सा आपका नेट प्रॉब्लम आ रही है मधुरिमा। नेक्स्ट कोई और, एनीबडी एल्स? मधुरिमा जब तक लास्ट टाइम एक सेंट्रल स्कूल के एग्जाम है। मधुरिमा एक बार दोबारा क्वेश्चन पुट अप करो, नेटवर्क प्रॉब्लम आई थी आपको। सर मेरा क्वेश्चन वही है कि सर लास्ट टाइम एक सेंट्रल स्कूल का ही एग्जामिनेशन हुआ था परमानेंट पोस्ट के लिए। मैडम इसलिए हो गया होगा वो, मैं बताता हूँ आपको, वहां पर कैंडिडेट ज्यादा आ गए होंगे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। रिजेक्शन प्रोसेस सबसे बढ़िया जीडी के थ्रू होता है, और कोई बात नहीं। एनबीएस में ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। दे आर बाउंड टू गिव यू टाइम। ये हो सकता है कि आपका इंटरव्यू 10 मिनट की जगह 3 मिनट चले, मगर आपका रिजेक्शन प्रोसेस जीडी के थ्रू नहीं कर सकते वो लोग। लेकिन दिस टाइम पार्डन मधुरिमा, सर, लेकिन इस बार भी कैंडिडेट्स की संख्या तो बहुत ज्यादा है। नहीं, 4 के साथ ही तो कंपटीशन है तुम्हारा। क्या बात कैंडिडेट्स की संख्या, तुम तो 40 के साथ compete करो अपने आप को, 4 लोगों से सिर्फ कंपटीशन है तुम लोगों का। सर मैंने एमएससी के टाइम विदाउट प्रिपरेशन गेट क्रैक किया था, बस जस्ट क्वालिफाई किया है, रैंक अच्छा नहीं है, जस्ट काट ऑफ तक को क्लियर किया सर। क्या मैं मेंशन करूं? प्लीज आस्क अगेन योर क्वेश्चन, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। जब मैं एमएससी में था विदाउट प्रिपरेशन में गेट क्वालिफाई किया, जस्ट काट ऑफ क्लियर किया। नहीं, गेट क्वालिफाई का को आप हाईलाइट करते हो, आपका सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स है ना? फिर भी आप अदर एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह को हाईलाइट क्यों करते हो? इट वुड बी अ प्रॉब्लम, आई थिंक सो। गेट क्वालिफाई के इतना अच्छा मार्क नहीं आया है क्योंकि मैं प्रिपरेशन नहीं लिया था, एमएससी के वक्त में किया था। ओके, जस्ट टू सी योर कैलिबर, ओके, यही ना? यू कैन if you लेने के लिए टाइम नहीं मिला एमएससी के वक्त। सैफी, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। आप अगर नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो तो आप दोबारा एक बार 1 मिनट के बाद दोबारा पूछ लेना, मैं बता दूंगा। यस नीरू।
सैफ बेटा आपकी वॉइस है ना रुक रुक कर आ रही है, वो विदाउट नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो समझ में नहीं आ रहा बेटा। नीरू सर जैसे ये क्वेश्चन हो कि आप एनवीएस में ही क्यों आना चाहते हो, कि इसमें तो 24/7 का वो है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर क्या आंसर मैडम देना चाहिए? 24/7 24/7 आप उसको है ना, उसको आप ये क्यों सोचते हो कि ये प्रॉब्लम है? ये तो अच्छी बात है मैडम। आप खुद देखिए पहले टाइम में क्या होता था, गुरुकुल सिस्टम था, तो वो जो समय था वो समय कुछ तो रीजन होगा ना, कि पुराने के जो लोग थे उनका कोई रीजन होगा ये चीज करने का। और आप खुद देखो आज टीचर्स क्या कंप्लेन करते हैं। टीचर्स यही कंप्लेन करते हैं यार बच्चा 6 घंटे तो हमारे स्कूल में रहता है, बाकी तो पेरेंट्स के साथ रहता है। अब पेरेंट्स मोबाइल पकड़ा देते हैं तो बच्चा इधर जा रहा है उधर जा रहा है। अब बच्चा 24 आवर्स आपके साथ है और टीचर इज व्हाट, स्टूडेंट के सामने, स्टूडेंट तो उसके आगे क्ले है ना। यू कैन मेक अ गॉड और डेविल, इट्स इन योर हैंड and now the power is in your hands. So I believe it is a big opportunity for you. आप उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में आंसरिंग करेंगे, ना कि इस बात को ड्रॉबैक लेते हुए ऊपर लेके जाएंगे। नहीं, आप इसको अपॉर्चुनिटी लेंगे। अगर वो किसी भी रूप में बोले, वो तो और भी बहुत सी नेगेटिव बोले, वो आपसे और भी नेगेटिव बात करेंगे, कहेंगे एनबीएस की कोई ड्रॉबैक बताओ। तो आपका तरीका ये, आप ये मत बोल देना कि वहां सर सुसाइड केसेस बहुत होते हैं। आप कह देना सर एनबीएस जैसी संस्था अगर फर्स्ट क्लास से आए तो और अच्छी बात है सर हमारे देश में। यानी कि अच्छी बात है, आपको पॉजिटिविटी शो करनी है। दे विल गिव यू सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स, आपको ये भी कहेंगे आप फैमिली छोड़कर कहां रहोगी अकेले, ये वो बातें करेंगे। शिल्पी क्वेश्चन पूछो। Yes sir, I would like to know, like I have done my MBA and I wanted to know should I highlight that degree in the interview? What is your subject? It is finance actually. It is finance not related. Yes, MBA. You can highlight. You can highlight. And in what way, but, like it will but be Shilpi, but they will ask you based yes, on questions on corporate level and management level, and वो आपको ये भी क्वेश्चन एक करेंगे कि मैडम आप अच्छे से जानते हैं कि जो एनबीएस का लेवल है वो एक सीमित दायरा है, बट इफ डूइंग एन एमबीए यू कैन गो इन लॉट मेनी कॉर्पोरेट हाउसेस, सो व्हाई डिडंट यू अडॉप्ट दोस कॉर्पोरेट हाउसेस? आप सिर्फ अपने आप को सीमित क्यों रख रहे हैं कि स्कूल के अंदर 60-70 हजार की नौकरी के लिए? तो एट दैट टाइम अगर आपके पास एक वेल पॉलिश्ड आंसर है तो आप बिल्कुल बताइए, क्योंकि वो आपसे कुछ क्वेश्चनिंग तो जरूर करेंगे अगर आप इस तरीके की बात करेंगे। मगर मेरी राय है कि आपको जरूर बताना चाहिए, अच्छी बात होगी। ओके, थैंक यू सर। ये सर मैंने लिख दिया चैट में। हाँ जी सैफी बताइए बेटा। मैं चैट में लिख दिया जो मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि नेटवर्क इशू हो रहा है इसलिए। अच्छा चैट में लिख रहे हैं, अच्छा अच्छा चलिए नेक्स्ट। कोई और एनीबॉडी एल्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? प्लीज कैरी ऑन। सर मेरे एक क्वेश्चन और रह गई है। सैफी बेटा आप गेट अगर नहीं भी बताओ तो भी चलेगा, मुझे लगता है आप मत बताओ, क्योंकि वो फिर उसको लगेगा ऐसा कि आप यू हैव अ सेकंड ऑप्शन और आप इजीली क्रैक करके अपने करियर को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकते हो। तो आप उनको ये एक्चुअली क्या होता है एनवीएस में या कोई भी एम्प्लॉयर वो क्या पसंद करते हैं? वो ये पसंद करते हैं हमारा जो कैंडिडेट है ना वो हमारे साथ ही बना रहे, वो कहीं और ना जाए। तो आपको उसको ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिखाने चाहिए, मेरी राय यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन एक और ये था सर कि रिसेंट टाइम पे हम सर यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहे हैं सर, और मैंने पीजी करने के टाइम पे सेकंड टॉपर है अपने बैच का, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मौका मिला 1 ईयर पढ़ाने का सर, तो उसका एक्सपीरियंस भी हमारे पास और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है सर। और रिसेंट टाइम पे मैं क्लास भी ले रहा हूँ, 3 टाइम्स नेट है और नेशनल फेलोशिप के तहत जेआरएफ है। ओके, यू कैन शो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपका अगर एक्सपीरियंस है और मगर यू शुड बी रेडी फॉर ऑल द क्वेश्चंस लाइक बेस्ड ऑन कि आप कॉलेज लाइफ में क्यों नहीं, आप स्कूल में क्यों शिफ्ट हो रहे हो, मतलब लोग तो प्रमोशन लेते हैं आप डिमोशन क्यों ले रहे हो। मगर अगर आपके पास सुलझे हुए आंसर्स हैं और आपको लगता है सर मेरा एक्सपीरियंस तो काम आएगा ही ना कम से कम पढ़ाने का, तो आएगा ये श्योर है, मगर आंसरिंग जोरदार होनी चाहिए, फिर आप कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम एट ऑल। पिंकी, नीरू, मधुरिमा, भारती, नमन, अनुपम, नेहा, मीना, any more question from your side? Come on, be fast students. yes भारती फास्ट। सर मेरा आर्ट सब्जेक्ट है, अगर मैं अपना फिजिकल एजुकेशन का शो करना चाहूँ, जैसे मेरा स्टेट लेवल मैंने गेम खेला हुआ है, तो वो शो कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल करना, कर नहीं सकते करना ही है, क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ आपकी अचीवमेंट्स मत छोड़ना।
आप स्टेट लेवल जरूर बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ जी सर। हाँ बहुत अच्छा है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। आप उसको हाईलाइट अच्छे से करो, नो प्रॉब्लम। एजुकेशन की बात करना, एक्सपीरियंस है आपको पढ़ाने का? यस सर। हॉबीज से पहले कर देना। हॉबी मतलब एक्सपीरियंस से पहले बताना है। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके एक्सपीरियंस सर। के तो बाद हॉबीज बताना, के एक्सपीरियंस के बाद हॉबीज से पहले, ज्यादा लेट मत करना। शिल्पी माथुर। ओके सर। सर हाँ जी फाइल कैसी शिल्पी, लेके क्वेश्चन। जानी है? नमन। नो सर, सर मैंने पूछ लिया सर। ओके, आपका हैंड रेस था ना। एनी मोर, एनीबडी ओके एल्स? सॉरी सर। सर मेरा हिस्ट्री ऑनर्स से है और मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री ऑनर्स था और साथ में मैंने इंग्लिश पढ़ा है, तो मैं वहाँ एलिजिबल तो रहूंगा ना सर? यार इन ये विद पीजीटी। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है ना, मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ कि हर सेंटर में अलग अलग गड़बड़ चल जाती है। कई बार तो है ना वो अलाउ कर देते हैं, पर ये मैंने भी अपने जो स्टूडेंट सिलेक्टेड है उन्होंने मुझे एक ही बात कही, सर ये इंटरव्यू चैम्बर में ही पता लगता है सर, असली में हम अपना फिक्स नहीं कर सकते क्राइटेरिया, तो किसी को डिमोटिवेट मोटिवेट अलग ही कंसेप्ट हो जाएगा सर। और मैं आपको डॉक्यूमेंट्स फिक्स नहीं फाइल कर कैसे सकता लेके यार। जानी है? अगर कोई रिटर्न की तैयारी करवाते हैं तो आप कंफर्म कर सकते हो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। ओके थैंक यू सर। और नेहा, डॉक्यूमेंट्स सैफी अपन को कैसे कमल, फाइल्स आपको में? मैंने बता दिया सैफी कमल। और सर कम्युनिकेशन के लिए हिंदी और इंग्लिश ही होगा आपका इंटरव्यू, आपका जो फिजिक्स है ना, साइंस जो बेस्ड है, आप कहाँ मुंबई जाओगे क्या, गोवा जाओगे? नहीं, नोएडा में होता है, नोएडा में होता है। नोएडा में होता है ना। वैसे साइंस जो बेस है ना, साइंस जो सब्जेक्ट है अपने आप में, दैट्स बेस्ड टोटली इन इंग्लिश इटसेल्फ। तो मेरी ये राय रहेगी कि फिजिक्स है ना आपका? यस सर। अभी था मेरे पास कैंडिडेट आजाद सिंह आया था पिलानी से। मैं सजेस्ट आपको यही करूंगा कि आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए यू मस्ट गो विद इंग्लिश ओनली। आपका जितना कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगा उतना वो पसंद करेंगे उसको। ये ऑल इंडिया आपको वर्क करना है, यू आर नॉट गोइंग विद ओनली नॉर्दर्न एरिया। बहुत से बच्चे नॉर्दर्न एरिया के होते हैं, उनको लगता है यार सिर्फ एक ही लैंग्वेज पे कमांड। नहीं, आपको सच बोल रहा हूं मैं, अगर आप बाइलिंगुअल और इंग्लिश पे कमांड रखते हैं वो बहुत इंप्रेस होते हैं। टुडे वन स्टूडेंट हैज आस्क्ड मी, सर क्या मैं कंप्लीट हिंदी में दूं, क्योंकि कंप्लीट इंग्लिश या कंप्लीट हिंदी में देना चाहिए। मैंने कहा नहीं, उसको किसी सर ने बताया था, उनको कोई गाइडेंस थी। मैंने कहा नहीं ऐसा मत करना, आप मेरी सजेशन है, आप अपने आप को ये शो करना कि आप बहुत कंफर्टेबल है इंग्लिश में, तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा ज्यादा। अदरवाइज क्या होता है, वो आपको ज्यादा डिस्टर्ब करता है, ज्यादा तंग करता है, आपसे नई नई बातें करेगा वो, तो वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपसे वो लिमिटेड दायरे तक ही रहे। अदरवाइज क्या है, वो आपको चेक करेगा, प्रूव करेगा, वो कहेगा लगता है यार ये कंप्लीट हिंदी में दे रहा है, लगता है बिल्कुल इसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो आपको क्या कहेगा, वो आपको कहेगा आप डेमो इंग्लिश में दीजिए। अब आप फंस गए, क्योंकि कंप्लीट इंग्लिश बोलना अपने आप में कॉन्फिडेंस चाहिए। वो जो आदमी फ्लुएंट है दैट कैन ओनली स्पीक, अदरवाइज देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। तो आप ये बात का ध्यान रखना कि पहले से ही उसको आप ये रियलाइज कर दो कि सर आई एम कंफर्टेबल विद बोथ द लैंग्वेजेस, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द लैंग्वेज। तो वो आपको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेगा किसी एक लैंग्वेज के लिए, ये बात याद रखना मेरी। आप ऐसा नहीं हो कि ज्यादा शुद्ध हिंदी, हाँ हिंदी सब्जेक्ट है तो बात अलग है भाई, दैट्स अ डिफरेंट केस। और जिसका इंग्लिश है वो प्लीज अवॉइड करेंगे। यू आर नॉट सपोज टू स्पीक at all this wording in like Hindi and all that. You have to speak complete in English. That's the best way I can say. एक ही तरीका बेस्ट है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, और भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पुट अप कर सकते हैं, अभी है हमारे पास 5-6 मिनट्स। एनीबडी एल्स? मीना आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? मधुरिमा और हमारा ये नमन, नीरू आपका कोई क्वेश्चन फास्ट प्लीज? यस सर। सर जैसे मेरे को बीएड में पढ़ाते हुए 6 मंथ हुआ है। हाँ जी। तो क्या मैं इसको स्किप कर सकती हूँ सर? हाँ मैडम, 6 मंथ कोई बड़ा पीरियड थोड़ी ना, मगर अगर आप बीएड बताते भी हैं तो कोई गलती नहीं करते, मगर आपके पास एक जस्टिफाइड आंसरिंग होना चाहिए, क्योंकि दे वुड बी गोइंग यू बेस्ड ऑन क्वेश्चंस दैट आर डिमोशन, लाइक फ्रॉम बीएड टू स्कूलिंग यू आर कमिंग, देयर मस्ट बी वैलिड रीजन फॉर दैट। अगर आपके पास वैलिड रीजन है, कोई अच्छा ऑप्शन है और आपकी लाइफस्टाइल को देखते हुए कुछ अच्छी बात बन रही है, then there is no problem in showing an experience also. ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस शो करना कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको एक राइट मेंटरशिप मिला, आपके पास आंसर नहीं है तो वेल एंड गुड है, चले दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर ये नेट क्वालिफाई है? नहीं मैडम, नेट वगैरह आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि आप लोग इतने प्रोफेशनल आंसर नहीं दे पाएंगे और उनको इतना मोटिवेट, इतना इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो मेरी ये राय रहेगी कि आप लोग नेट वगैरह बिल्कुल हाईलाइट ना करें, दैट वुड बी ए प्रॉब्लम फॉर यू पीपल, बिकॉज आप लोगों का जो लेवल है, आप कई बच्चे बता रहे हैं सर हमने कभी इंटरव्यू नहीं दिया जिंदगी में, तो वो फंसा लेगा। वो बहुत ट्रेंड पर्सन है यार, वो आपको देख के बता देगा आप कितना सच बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो। तो वो और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है सर, तो हिंदी इंग्लिश का कुछ इश्यू रहेगा सर? सब्जेक्ट क्या है मैडम आपका? इकोनॉमिक्स है ना? इकोनॉमिक्स है तो ज्यादा आपसे इंग्लिश एक्सपेक्ट करेगा,
क्योंकि उसको जो इंग्लिश का जो इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट बैठा होगा ना, वो पक्का इंग्लिश में ही आपसे, आपको कभी मुद्रास्फीति नहीं बोलेगा, वो याद रखना। वो आपसे बात करेगा टेल अबाउट इन्फ्लेशन, टेल अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति नहीं, सब्जेक्ट का इशू नहीं सर, कम्युनिकेशन स्किल का। हाँ, और आपने भी मेरे ख्याल से इंग्लिश में ही किया होगा। हर व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स का होता है वो इंग्लिश में गया। मगर कुछ नहीं, इन दिनों जैसे मैंने कल परसों एक बच्चों के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री क्लास देता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन वालों को, तो मैंने वहां क्वेश्चन पुट अप किया था, आपने सुना भी होगा। मैंने बोला था कि अडानी शेयर्स और एफपीओ उसने वापस लिया है, तो ये क्या रीजन क्या था। तो आप इस तरीके के जो करंट इवेंट्स है, करंट हैपनिंग्स है हमारे देश में, ये जरूर ढंग से करके जाना, क्योंकि इकोनॉमिक्स वालों से उनकी एक्सपेक्टेशंस बजट बेस पे बहुत होगी, तो बजट रिलेटेड वो क्वेश्चन आपको पक्का देंगे, प्रॉमिस है। तो आप उसको कवरिंग अच्छी से देके जाना, खास करके एजुकेशन के मामले के अंदर अगर आपकी स्पीड अच्छी है, बताने का भी अच्छा है, तो आप उसको पक्का इंप्रेस कर दोगे। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और डेमो के अंदर वो आपको कोई भी टॉपिक दे सकता है एज पर द चॉइस, और आपको ये भी पूछ सकता है कि आप कोई डेमो लेकर आइए क्या, अदरवाइज तो वो उसकी चॉइस है। प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड इलास्टिसिटी, इन्फ्लेशन, व्हाटएवर कैन बी गिवन टू एनीथिंग। तो आप सब चीजों के ऊपर बेस्ट से बेस्ट कर लो। इकोनॉमिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। नेहा, यस, व्हाट क्वेश्चन नेहा जी? यस सर, आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग। हाँ नेहा, जल्दी क्वेश्चन करो, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। सर, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है उसके लिए कैसी फाइल चाहिए? जो चैन वाली आती है वो, या फिर फाइल वाली आती है? देखो नेहा, एक बात बताता हूँ मैं आपको, आपके डॉक्यूमेंट्स बाहर चेक होंगे, इंटरव्यू के अंदर कोई फाइल का इंप्रेशन नहीं पड़ने वाला है। अगर आपके पास कोई फाइल ऑर्डिनरी भी पड़ी है तो भी चलेगी, क्योंकि इंटरव्यू तक आपकी फाइल नहीं जाएगी। ये बात आप याद रखना। आप लोगों को फाइल नहीं ले जाने देंगे। मैं आपको जो बॉडी लैंग्वेज करवाता हूँ दोनों करवाता हूँ, फाइल और विदाउट फाइल, मगर मैं एनवीएस वाले बच्चों को यही कहता हूँ कि आपको फाइल अलाउड नहीं होगी। तो आप, मुझे जहां तक लग रहा है कि किसी भी सेंटर में मुश्किल है, आपको बाहर ही आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, जो 3 कॉपीज 4 जो भी वो डिमांड करते हैं आप लेके जाओ, बस वो आप ले लेंगे, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग फाइल। थैंक यू सर। सर, आई वुड लाइक टू आस्क। हाँ जी शिल्पी। Yes, sir. Sir, in TGT Science, I would like to know what will be the level of questions asked from science. TGT Science they will be of doesn't matter. graduation. The questioning will not be based only on cell and these things. They can be based on your own study, that whatever you have done in your graduation and your B.Ed and all these things. It's not that they would be asking you कि mitochondria का function क्या है। वो आपसे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, मगर जो वो आपको डेमो देंगे वो लेवल टीसीटी लेवल का होगा। ये मैं आपको एडवांस में श्योर कर रहा हूँ, वो लेवल अप नहीं होगा। इसलिए रिक्वेस्ट है, साइंस बेस्ड स्टूडेंट्स अपने इन क्वेश्चंस को अपने टीसीटी लेवल की क्लासेस और उनकी अकॉर्डिंग ही आप करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, आज की जो एक क्लास थी, ये एक आप लोगों को बेनिफिशियरी क्लास थी, ताकि हमारे उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले जो हमारे स्टूडेंट्स हो सकता है किसी भी कारणवश हमें नहीं जुड़ पाते, नहीं ज्वाइन कर पाते। देयर मे बी मैनी रीजंस। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आई नो द रीजंस, मगर इट्स नॉट कंपलसरी कि आप सक्सेस नहीं पा सकते। आई एम विद यू, मैं आप लोगों को सपोर्ट टाइम टू टाइम करता रहूंगा एज पर माई कन्वीनियंस। थोड़ा सा समय के दायरा होता है। अगर आपके क्वेश्चंस में कोई आपको प्रॉब्लम आती है कभी भी, तो बिल्कुल मैं इस तरीके की क्लास के थ्रू आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं जो भी आपको आंसर दूंगा फेयर दूंगा, उसमें ऐसा कुछ बायसनेस नहीं होगा कि मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा, आपने ऐसा कुछ नहीं है। और कोई भी क्वेश्चन के अंदर मैं ऐसी चीज नहीं अपने दिमाग के अंदर रखता, और ईश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि कभी मेरी नीयत को खराब ना करे। सही है ना सैफी कमल, कि हमेशा मेरे को एक फेयर टीचर बनाकर रखे। तो टीचर का रोल सिर्फ ये नहीं होता कि अर्निंग मनी, माई रोल इज टू हेल्प माई सोसाइटी पीपल ऑल्सो। आज नवनीत को अगर प्रॉब्लम है, नवनीत को कोई दिक्कत है, तो नवनीत भी मेरा स्टूडेंट ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एनी टाइम यू पीपल कैन जस्ट टेक माई हेल्प। अगर कभी लगे तो कमेंट बॉक्स में कभी भी कोई क्वेश्चन आपको लगे जो यहाँ पर नहीं बता पा रहा, आप वहां लिख देना, मैं वहां पर भी आपको आंसरिंग दे दूंगा। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, आपके लिए आता हूँ और आता भी रहूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अलग अलग प्लेसेस से हो आप लोग, है ना। समय दायरा नहीं है कि मैं आप लोगों से आपका टाइमिंग पूछूं कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, किस क्या क्या है, मगर मैक्सिमम लोगों ने बताया। नेहा का भी हैंड रेज है, नेहा मुझे लगता है एक और क्वेश्चन लेकर बैठी है। नेहा, मीना जी, आपके पास कोई क्वेश्चन है अभी? नो सर। आपका हैंड रेज है नेहा, आपने हमें कंफ्यूज कर दिया। गुड। पिंकी, अनुपम, मधुरिमा, भारती, नमन, बहुत आप